हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प अकेडमी मानपुर भोपाल से। बेटा आज हम क्लास 10th मैथ्स सेकंड चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 हमने कल क्लियर करी थी, ग्राफिकल मेथड से हमने नंबर ऑफ जीरोस बताए थे। आज हम आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है एंड उनमें रिलेशन बताना है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। आपके पास तीन सम्स हैं, हम वन बाय वन करेंगे। थोड़ा सा आप फोकस करें, समझ में आएगा। और हाँ, एक और बात बोलेंगे बेटा, इस सम्स को देखने से पहले एक बार हमारा फैक्टर रूल का नियम डला हुआ है। फैक्टर रूल का जो वीडियो डला है उसको एक बार रख कर देख लें, क्योंकि फैक्टर रूल यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे होते हैं फैक्टर रूल, आप पहले उस वीडियो को देखें तब आपको समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x² - 2x - 8, ये आपको गिवन है। इसके क्या करना है, फैक्टर करके फिर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, फिर उसमें आफ्टर रिलेशन बताना है। तो रूल क्या होता है बेटा, आप एक बार वीडियो देखोगे ना तो क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट रूल होता है कि सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से। 8 बन जा 8। सेकंड रूल होता है कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म कैसा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो बेटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 मोर देन करके, 1 मोर देन ऑफ x, x को एक मोर देन करेंगे। x कितना बेटा, 2, इसको एक मोर देन करिए बेटा, तो कितना हो जाएगा 3। 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 होना चाहिए, कितना बचेगा माइनस का 2, 3 बन जा 3। क्या 8 आया, नहीं, एक और आगे करो, 4 में से 2 जाएगा माइनस का 2, 4 2 जा 8, आ गया ना। ये जो रूल है इसका वीडियो हमने अलग से बनाया है, इसको आप एक बार देखें तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझे बेटा कि x², यदि 4x में से 2x माइनस होगा तो माइनस का 2x बचेगा और 4 2 जा 8। ये भी एक रूल होता है कि ऐसी कोई नंबर बताइए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 4 2 जा 8। क्लियर ना बेटा? हाँ, तो बस इसके दो के पेयर बना लो बेटा। ये दो के पेयर बन गए, क्या कॉमन आएगा, x -4 बचेगा। x -4 जो यहाँ है वही यहाँ बचता है बेटा, x हमने यहाँ लिख दिया है तो यहाँ कितना बचा, 2, यानी इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2, तो 2 बाहर आ गया, x बचेगा 2 4 जा 8। अब x -4 2 टाइम्स लिखा है ना, तो 1 टाइम्स नोट करेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +2। इनको दोनों को 1 by 1 0 करेंगे, x -4 = 0, तो x = कितना हो गया 4 एंड x +2 = 0, यानी x = कितना हो गया -2। हेंस हमारे जीरोस क्या आ गए, द जीरोस आर 4 एंड -2। ये तो जीरोस निकल गए। अब उन्होंने बोला बेटा रिलेशन बताइए, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, रिलेशन। बहुत आसान है, बस समझिए कैसे निकालते हैं। रिलेशन में 2 चीज निकालते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस, यानी पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करो प्लस दोनों को। ये अल्फा है हमारा 4 अल्फा है एंड बीटा कितना है हमारा -2, करिए 4 प्लस माइनस का 2, यानी 4 में से 2 जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, अपन में कितना कर लेंगे 1। बस याद रखिए, यहाँ तक आ गया ना, इसका लर्न कर लीजिए कि इसको लिखना होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन में लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी आप देखोगे कि 2 जो है ना वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है, मैंने वही लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 जो है ना वो किसका कोएफिशिएंट है, x² का, तो क्या लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरा वाला, ये तो सम ऑफ जीरोस हुआ है, एक और चीज निकालनी होती है, इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कितना है 4 इंटू -2,
यानी कितना आ गया माइनस का 8, अपॉन में 1 कर लेंगे। अब आप ही बताइए 8 क्या है, 8 है कांस्टेंट टर्म, 8 क्या है कांस्टेंट टर्म, और 1 को क्या लिखते हैं, अभी क्या लिखा था 1 को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन भी हो गया और हमने जीरो भी फाइंड कर लिए। मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीज समझने के लिए एक बार हमारा पिछला वीडियो देखें जिसमें हमने फैक्टर रूल बताए हैं, बेटर आपको समझ में आएगा। फिर आप इन सम्स को करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जरा देखिए आगे क्वेश्चन। यहाँ भी देखो आपके पास कितने क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जरा हम एक काम करते हैं, इसमें से कौन सा करते हैं, हम लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 6 करते हैं। जरा देखें एक बार क्या गिवन है बेटा। सवाल है आपके सामने 3x² - x - 4। इसको कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था अभी, रूल आपको शायद आप याद हो जाए। पहला रूल हमने क्या बताया आपको, फर्स्ट रूल है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी 3 का मल्टीप्लाई किसमें, 4 में, तो 3 4 जा 12। सेकंड रूल होता है कि कांस्टेंट का साइन देखना, कांस्टेंट का साइन क्या है नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे याद करो, अभी लिखा था हमने 1 मोर देन ऑफ x, x को 1 मोर देन करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है ना, इसको एक और मोर देन करो यानी माइनस का 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस का 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 1 जा 2, क्या 12 आया, नहीं आया। सीक्वेंस को आगे बढ़ाइए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 कितना बचेगा 1, 3 1 2 जा 6, क्या 12 हुआ, नहीं बेटा। 4 कीजिए, 4 और 3 1, 4 3 जा 12 आ गया ना बेटा। इसको एक बार वीडियो जरूर देखें, बेटर समझ में आएगा, पूरा वीडियो क्लियर बना हुआ है, ठीक बेटा। तो क्या आ गया बेटा हमारा, माइनस का 4 प्लस का 3, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का कितना लिखा है 4, ठीक है। दो के पेयर बना लो, क्या कॉमन है बेटा इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं, x कॉमन है, तो 3x बचेगा, x 2 होते हैं, एक बाहर और एक अंदर, यहाँ से x बाहर तो क्या बचेगा 4। मैंने भी आपको क्या समझाया था, जो यहाँ लिखते हैं वही हम यहाँ लिखते हैं, 3x - 4 यानी 3x हमने लिख दिया है, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1, जब कुछ भी कॉमन होगा तो नहीं होगा तो 1। 3x - 4 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स नोट करेंगे, बचेगा हमारा x + 1। फिर अगेन अभी पिछले टाइम्स बताया था हमने आपको 3x - 4 = 0, 3x = 4 यानी x = 4/3, ये हमारा अल्फा निकल के आएगा कह सकते हैं। एंड दूसरा क्या बेटा हमारा x + 1 = 0 यानी x = -1, यानी हमारे क्या जीरोस निकल के आ गया बेटा, हेंस द जीरोस आर, अल्फा हो गया हमारा 4/3 एंड बीटा हो गया हमारा -1। क्लियर हो गया। अब आते हैं सर ये रिलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, रिलेशन बहुत आसान है, आंसर सेम लिखना पड़ता है। देखिए जरा क्या लिखेंगे रिलेशन में, एक बार हम आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं कि रिलेशन हम कैसे करेंगे। रिलेशन में 2 चीज निकालते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये दोनों, और कुछ नहीं करना है, एक बार ऐड करना है जो जीरोस मिले हमें और एक बार उनको मल्टीप्लाई करना है। सब मतलब प्लस करना, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है देखो 4/3 है, बीटा कितना है -1 है, एलसीएम ले लो 4/3 + -1 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1/3। अब याद करो क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वही लिखना है। 1 किसका कोएफिशिएंट है -x का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और 3 किसका कोएफिशिएंट है x² का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। जो ये याद कर लो, हर सवाल में यही लिखा जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे इसमें लिखा जाता है, मैं आपको अभी बता दूं अगर चाहो तो, कि कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², नीचे सेम रहता है, नीचे दोनों में सेम है। अब देखो आएगा कैसे देखते हैं, क्या लिखना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, इंटू करो 4 1 जा
4/3। अब देखो -4 क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है। 3 क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही तो लिखा हमने। यानी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप पहले तो फैक्टर रूल, ये जरूर एक बार रूल इसका वीडियो देख लें तो आपको फैक्टर करना आसान आ जाएगा। तो रिलेशन आसान है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, मैं बताऊंगा।